नमस्कार साथियों, यह है पेश नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम देख रहे हैं कि जो सारे संसार में हालात अजीब से चल रहे हैं। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो कहते हैं, अजीब सी है। अमेरिका नंबर 1 पोजीशन खोना नहीं चाहता है, इसलिए उसने रूस पे भी पहले सोवियत यूनियन वगैरह तोड़ने की कोशिश की। अब उसको कमज़ोर करने के लिए उसको यूक्रेन के साथ लगा दिया। दूसरी साइड से चीन चाहता है कि हम नंबर 1 बने और सारा दुनिया हम पर निर्भर रहे। इसलिए वो रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह जो है, जो संसार में जहाँ पर भी है, उनके साथ कंट्रैक्ट करके उनको लोन दे के फंसा कर वो अपने देश में लाना चाहते हो, ताकि वो दुनिया पे अपने सारे संसार को अपने हिसाब से चला सके। ये हो गई 3 कंट्रीज। और जो चौथी बाकी कंट्रीज है, यूरोप वगैरह, वो भी चाहते हैं कि हम भी ठीक रहें, जैसे हम पहले थे वैसे ही हम भी रहें। और उनको तो अमेरिका के साथ जुड़ना ही है। अब चौथी कंट्री बीच में जो आती है वो है भारत। भारत को कई ये देश चाहते हैं कि वो आगे आने लगा है, तो वो नहीं चाहते हैं कि आगे आ जाए। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अब अमेरिका की जो भारत की अपनी पॉलिसी है, उनको पता है कि हमारा हित किस में है, हमारा इंटरेस्ट किस में है। अच्छा, चीन भी भारत को अपने एक बाजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन भारत को ये जानकारी है, अगर चीन को हमने खुला आमंत्रण दिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह की, तो वो हमारे यार जो हमारी इंडस्ट्री को वो खत्म ही कर देंगे। रूस के पास कोई चिंता नहीं, वो अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास तेल है और उनके पास ऐसे हथियार है जिनसे कि अमेरिका भी डरता है। रूस का ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। रूस का भी ये मकसद था जब उन्होंने किया कि वो उसको जो पुराना सोवियत यूनियन था उसी की तरह बनाना चाहते थे, जो जिन्होंने पहले, जिसमें पहला कदम यूक्रेन था। लेकिन जो यूरोप और नाटो वाले समझ गए, तो उन्होंने यूक्रेन को उसके खिलाफ लगा दिया। अभी यूक्रेन का भी चल रहा है, हालांकि यूक्रेन का भी बहुत लॉस हुआ। रशिया के भी बहुत हथियार ख़त्म हो गए, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्शन भी हो रही है, तेल भी निकल रहा है, जैसे तैसे वो अपनी इकॉनमी भी चला रहे हैं। एक और एंगल इसका है कि जो अमेरिकन है इकॉनमी का, उसकी हालत ख़राब है। हालत ख़राब का मतलब है कि उसका जो कर्जा है वो है 124.3%, उनके जो नेशनल जीडीपी है उसके हिसाब से। इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए वो सारी दुनिया पे टैरिफ वो गेम खेल रहे हैं। किसी पर 200%, किसी पर 26%, किसी पर 23%। और वो यूरोप से भी कह रहे हैं कि अगर आपको नाटो में रहना है, अगर नाटो को बनाए रखना है, तो आप अपने जो है अपने बजट में डिफेंस बजट को इंक्रीज करें, ताकि अमेरिका पर उसका बोझ कम पड़े। दूसरा थ्रेट अमेरिका का ये है कि वो चाहता है कि चीन हमसे आगे न निकल जाए। अगर वो चीन हमसे आगे निकल जाए, तो हम जो हमारी यहाँ पर बालादस्ती रही है, हमारी सुपरमेसी रही है, वो ख़त्म ना हो जाए। उनको पता है कि हमने किस तरह से दुनिया को दबा के रखा है। भारत को चीन के साथ व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी हद तक, ताकि भारत को जो एक ऑटोनॉमी रहे और वह उसके जो बेसिक हित है उनका नुकसान न पहुंचे। अभी हमारे वहाँ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो एससीओ मीटिंग में गए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने अजीत डोभाल के साथ बात की, और अपनी आगे रणनीति के लिए वो रूस भी जाना चाहते हैं। रूस ऐसा देश है जो हमें टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, मॉडर्न वेपनरी भी देना चाहता है। वो भी चाहते हैं, रूस का भी एक मकसद है कि भारत चीन और रूस एक
इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाए, ताकि क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो 40% है सारी जो संसार की इकॉनमी है उसके बराबर। लेकिन भारत को ये डर है कि अगर हम चाइना के साथ, जैसे रूस चाहता है, तो हम पर चीन हावी न हो जाए। रूस को भी पता है कि चीन जो देश है वो उस पर विश्वास करना ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल वो चाहता है कि अमेरिका से टक्कर लेने के लिए जो, या नाटो से टक्कर लेने के लिए हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, ताकि हम फिलहाल अमेरिका को चैलेंज कर सकें। कुल मिलाकर मेरा ये कहने का मतलब है कि भारत को इस वक्त ये जो केमिकल लोचा बना हुआ है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में, उसमें कैसे रहना है, जो कि हमारे जो लक्ष्य है, कि हमारा लक्ष्य है कि हमारी गरीबी ख़त्म हो, हमारे हथियारों की प्रोडक्शन बढ़ जाए, ताकि हम किसी पर निर्भर न रहें, क्योंकि युद्ध के समय कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं रहता है। कभी किसी की अपनी समस्या होती है, किसी के दूसरे इंटरेस्ट होते हैं। अगर हम चीन के साथ भी नज़दीक आने की कोशिश करें, क्या वो पाकिस्तान के साथ जो इसके सामूहिक जो इंटरेस्ट है, क्या वो उनको छोड़ देगा? मुश्किल है। इसलिए भारत को इस तरह की पॉलिसी बनानी पड़ रही है, ताकि हमारी जो हथियार भी, हम आत्मनिर्भर रहे, हमारी ग्रोथ रेट भी हो, हमारे लोग गरीबी की रेखा से जो ऊपर आते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारत के लोगों के पास खर्चने के लिए आ जाए। अच्छा, इसलिए जो अब अमेरिका कह रहा है, तो जो एक्सपोर्ट वगैरह इंडिया कर रहा है, अमेरिका क्या कहते हैं कि जो देश रूस के साथ उसके साथ खरीदारी करेंगे तो हम उस पर 500% टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, और भी कोई सैंक्शन लगा देंगे। भारत अपने जो सस्ता तेल रूस से लेता है, हथियार रूस से लेता है, कि यानी कि भारत पर भी दबाव डाला जा रहा है। हालांकि भारत और अमेरिका के पास ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका अपने कंचुंगुल में हिंदुस्तान को रखना चाहता, ताकि वो रूस के साथ संबंध ना बनाए, उसे तेल ना खरीदे, उसे हथियार ना खरीदे, हमारे हथियार ही खरीदे। और उसने तो, अमेरिका के ट्रंप ने तो इंडिया को ये भी ऑफर दिया था कि हम अब हमारे F-35 खरीदो। एक तो F-35 हमारे लिए बहुत महंगे पड़ते हैं, और वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी साइड से ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आप रूस के साथ जाओगे तो हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे, एक और जो फाइनल हो सकता है कि आपको स्विफ्ट से भी निकाल दे। ये जो उनका बिल आया है, उसमें 84 मेंबर जो अमेरिका के सेनेट में बिल पेश किया है, उसको बोलते हैं रशिया सैंक्शन 2025। यानी अगर वो जो देश चाइना के साथ संबंध रखेंगे, रूस के साथ जो खरीदारी करेंगे, तो उन पर हम ये सैंक्शन लगा सकते हैं, जिससे कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो स्लो हो जाएगी। और वहाँ दूसरी तरफ से अमेरिका अपने देश में भी जो कंपनियों को, जो एप्पल वगैरह बनाना चाहते हैं, टिम कुक या टेस्ला वगैरह भी, टेस्ला तो डर ही गया, अब उसने सोचा कि ट्रंप ने कि मैं उसको तबाह कर दूंगा, वो शायद हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, कोई जानकारी नहीं। टिम कुक भी अगर 500% लगाएगा तो वहाँ के जो आईफोन वगैरह वो भी महंगे हो जाएंगे अमेरिका पर, अमेरिका में बिकना उनका मुश्किल है। कुल मिलाकर भारत के लिए इस वक्त सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। उसको, भारत को इस तरह से अपने देश को बैलेंस करना चाहिए, करना पड़ेगा कि आत्मनिर्भर नए से नए हथियार बना ले, क्योंकि दुश्मन जो है, ईरान भी कभी कभी दुश्मन बन सकता है। पाकिस्तान तो है ही, उसने कसम खाई कि हिंदुस्तान को तकलीफ पहुंचानी है। वो अब ICBM भी बना रहा है पाकिस्तान, और उनके हथियार जो है, न्यूक्लियर हथियार, वो कभी भी उग्रवादियों के हाथ आ जाएगी। वैसे तो कहने की बात है कि वहाँ की आर्मी ही उग्रवादी है,
दूसरी है कि यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी, जो इतने लोग हैं, हमारे 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, उनमें भी रोज़ी वगैरह उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए, वो गरीबी की रेखा से ज़्यादा से, और मिडिल क्लास की आमदनी भी बढ़ती रहे और दुनिया में शांति भी बनी रहे। इसके लिए भारत को एक बिल्कुल बैलेंस्ड तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए इस वक्त हमारे पास जो हमारी भाजपा सरकार है वो दैट इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट। दूसरी सरकार ऐसा बैलेंस नहीं कर सकती है, क्योंकि जो लक्ष्य बेसिकली हमारे पास अमेरिका जो चाहता है, ना अमेरिका चाहते हैं ना रूस चाहते हैं कि हम भी आगे आए, कि हम भी तीसरी चौथी इकानमी या कभी नंबर 2 इकानमी बने। इसलिए हमारे लिए अमेरिका भी हमसे दुश्मनी रखना चाहता है, चीन भी रखना चाहता है, और वैसे चीन के खिलाफ अमेरिका हमें हिंदुस्तान के साथ रखना चाहता है। रूस से दूर करने के लिए हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट को कोई नहीं छोड़ता है। भारत को इस सिलसिले में बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा, ताकि हमारे जो लक्ष्य है, हम आत्मनिर्भर रहें, हम तरक्की करते रहे, लोगों की आमदनी बढ़ती रहे, रोज़गार मिलता रहे, और हम किसी के दबाव में, और जो हम हमेशा ऐसी पॉलिसी रहे कि हम किसी के दबाव में ना आए। आपकी राय इसके बारे में क्या, हमें बता दीजिए। हमें आशा है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, और ये जो हमारी चैनल है PH नेटवर्क, उसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट भी अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार।